हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससीटी पॉइंट। हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक देखा था, जब आपके पास रेट आपको इंटीजर में दे रखा है एंड व्हेन रेट इज गिवन इन फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको रेट दे रखा है 10%। ठीक है, और आपको CI निकालना है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का सेपरेटली। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ईयर का जो भी आपके पास फर्स्ट ईयर में जो भी आपके पास इंटरेस्ट होगा दैट विल बी सेम एज सिंपल इंटरेस्ट, उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। मान लीजिए सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर का देखिए आपके पास फर्स्ट ईयर का रेट आपके पास है 10%, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 10%, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स। मान लीजिए फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, देखो तो फर्स्ट ईयर का आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, 10% किसका, प्रिंसिपल का 10%। ठीक है, देखिए अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ, CI फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर का CI क्या है आपके पास 10%, तो इसका 10% जो भी होगा अगर आप ऐड कर दें तो दैट विल बी द CI फॉर सेकेंड ईयर। देखिए सेकेंड ईयर का अगर आप CI निकालते हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10% ऑफ 10 कितना आ जाएगा, 10 का 10% अगर आप फाइंड करें तो देखो सेकेंड ईयर का जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10%। अब इसका 10% अगर मैं सेकेंड ईयर में 10% तो रहेगा ही, और 10% प्लस 10% ऑफ 10, यही आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। 10 प्लस 10% ऑफ 10 कितना आ रहा है, देखिए 11 आ रहा है। तो सेकेंड ईयर का आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 11%। ठीक है, देखिए अगर मैं थर्ड ईयर का निकालता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट सेपरेटली, तो आपके पास क्या आएगा, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपके पास 11% तो पहले से है, और 10% अगर मैं इसका 1.1 कितना आ जाएगा, 12.1%। आगे देखिए CI फॉर अगर मैं फोर्थ ईयर भी निकालता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए CI फॉर फोर्थ ईयर, देखिए 12.1% पहले से है, और इसका अगर मैं 10% लेता हूं तो यू विल गेट 1.21। अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस 1.21%, सिंपल 13.31% यू विल गेट एज CI फॉर फोर्थ ईयर। अब देखिए इसमें आप कुछ इसमें देखिए अगर आप तीनों ईयर्स का फर्स्ट 3 ईयर्स का अगर आप मान लीजिए इस केस में फर्स्ट 3 ईयर्स का कंबाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए CI फॉर 3 ईयर्स कितना आ रहा है, देखिए 10 एंड 11.1, 10 एंड 11.1 21.1 एंड 21.1 और 12.1 अगर आप ऐड करते हैं क्या आ रहा है, देखिए 33.1%। ठीक है, ये आपके पास क्या आया, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स यू आर गेटिंग। और अगर मान लीजिए आप निकालते हैं 4 ईयर्स का कंबाइंड, 4 ईयर्स का अगर आप क्यूमुलेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो CI फॉर 4 ईयर्स क्या आ जाएगा, देखिए 33.1 प्लस 13.31, 13.31 प्लस 33.1, देखो इन दोनों को ऐड कर दो 46.41%। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए अगर आपको रेट दे रखा है 5%, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है,
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दे रखा है, और इसमें देखिए अगर आप कंबाइंड 2 ईयर्स का CI निकालते हैं दैट यू कैन फाइंड इजीली, जैसा कि हमने देखा था जब रेट आपका इंटीजर में होता है, यू कैन फाइंड CI फॉर 2 ईयर्स एज वेल एज 3 ईयर्स ऑल्सो। लेट्स सी, देखिए रेट आपको दे रखा है 5%। मान लीजिए आपको इंडिविजुअली CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर का जो आपके पास सेकेंड ईयर का आपके पास CI क्या आ जाएगा, 5 इंटू देखिए सेकेंड ईयर का जब आप CI निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो भी CI है दिस प्लस 5% ऑफ 5% ऑफ 5, देखिए तो 5 का 5% क्या आ जाएगा 0.25, तो सेकेंड ईयर का 5.25% आ जाएगा सेकेंड ईयर का CI। थर्ड ईयर का CI क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप थर्ड ईयर का CI इंडिविजुअली फाइंड करते हैं व्हाट यू विल गेट, देखो थर्ड ईयर का CI क्या आ जाएगा 5.25% प्लस 5% ऑफ दिस, इसका 5% क्या आ जाएगा, देखिए 500 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2500 एंड 0.25 है, 0.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से तो यू विल गेट 125। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो यू विल गेट 2625, और 5% में 2 जीरोस पहले से आएंगे 0.05, और 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी देखो 0.2625 आएगा। मान लीजिए अगर आपके पास पॉइंट नहीं होता, इसका 5% निकालना होता, 5 से अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 500 2500 एंड 25 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 125, दोनों को ऐड करेंगे 2625। देखिए यहाँ पे 2 प्लेसेस पहले डेसिमल है एंड 5% कर रहे हैं तो उसमें भी 2 प्लेसेस पहले डेसिमल आएगा, तो जो आप डेसिमल लगाएंगे 4 प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट, तो 0.2625 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो यू विल गेट 25 एंड 5.5125%, दिस विल बी द CI फॉर द थर्ड ईयर। सिंपल। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है 14 2/7%, ये क्या है आपका रेट फॉर फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर का आपके पास रेट क्या है 16 2/3%, और आपको क्या निकालना है, आपको CI फॉर सेकेंड ईयर, CI माइनस SI, CI फॉर फर्स्ट ईयर एंड CI फॉर सेकेंड ईयर सेपरेटली आपको फाइंड करना है। करते हैं, देखिए रेट आपको दे रखा है फॉर द फर्स्ट ईयर 16 2/3% था, एक बार देख लेता हूँ, 14 2/7% था फॉर फर्स्ट ईयर, एंड फॉर द सेकेंड ईयर द रेट इज 16 2/3%। रेट 14 2/7% एंड सेकेंड ईयर का रेट आपको दे रखा है 16 2/3%। ठीक है, देखो ये आपका फर्स्ट ईयर का रेट था एंड दिस वाज द रेट फॉर सेकेंड ईयर। अब जैसा कि हमने परसेंटेज में फर्स्ट लेक्चर में देखा था 16 2/3% किसके इक्वल होता है 1/6 के, एंड 14 2/7% आपका इक्वल होता है 1/7 के। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं प्रिंसिपल क्या लूंगा, प्रिंसिपल मैं ले लूंगा इन दोनों का एलसीएम, 7 एंड 6 का एलसीएम क्या आता है 42, तो प्रिंसिपल मैं ले लूंगा 42 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लेता हूं फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 1/7, 1/7 ऑफ 42 कितना आएगा 6। ठीक है, सेकेंड ईयर का अगर मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देखता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर का रेट क्या है 1/6, 1/6 ऑफ 42 करेंगे कितना आएगा 7। ठीक है, और सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 1/6, और इससे पहले कोई इंटरेस्ट है
6 है, तो इस पे भी इसका अगर मैं 1/6 करता हूं तो क्या आ जाएगा 1। देखो इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास टोटल CI फॉर 2 ईयर्स। टोटल CI फॉर 2 ईयर्स क्या आ जाएगा 13 यूनिट्स। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए इसी में आपको पूछा होता लेट्स से कि फर्स्ट ईयर का CI क्या आएगा। फर्स्ट ईयर का CI आप देख सकते हैं 6 यूनिट्स। सेकेंड ईयर का CI 7 यूनिट्स, सॉरी 8 यूनिट्स, अगर आप कंबाइन करते हैं तो 8 यूनिट्स। ठीक है, और CI माइनस SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 यूनिट। देख सकते हैं आप, वन यूनिट। ठीक है, और इसमें आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ ईयर्स, तो 13 यूनिट्स आ जाएगा। देख सकते हैं आप, टोटल CI फॉर 2 ईयर्स कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है, आप प्रिंसिपल 20,000 दे रखा है आपको, एंड यू हैव बीन गिवन रेट एज 10% पर एनम, और टाइम आपको दे रखा है 4 ईयर्स का। ठीक है, और आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर दिस 4 ईयर्स। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000 सिंपल, और रेट आपको दे रखा था आई थिंक 10%, रेट 10% एंड टाइम 4 ईयर्स। और टाइम आपको दे रखा है 4 ईयर्स। ओके, देखो इसमें आप अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए फर्स्ट ईयर में 10%, अगर आप 20,000 का 10% करते हैं तो कितना आता है 2,000। फर्स्ट ईयर का आपका आप कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में जो भी इंटरेस्ट होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल आपका सेम है एंड रेट इज ऑल्सो सेम फॉर द होल 4 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका सेम रहेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल पे हम कैलकुलेट करते हैं एंड प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, सो इट इज सो सिंपल। आप भी सिंपल हो जाइए। सेकंड देखिए, सेकंड ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा ये भी आपका 2000 ही रहेगा एंड फॉर 4 ईयर्स इट विल रिमेन एज इट इज, सिंपल। देखो, और फर्स्ट ईयर के एंड में आप देखें अगर ये जो इंटरेस्ट है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, इससे इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा 10%। ठीक है, इसका अगर मैं 10% करता हूं तो कितना आएगा 200, सिंपल। देखो इसके बाद देखिए एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आपके पास इंटरेस्ट कितना है 4000। 4000 का अगर मैं 10% करता हूं तो 400 आएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 400 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, या फिर आप ये जो इंटरेस्ट है इसका जस्ट डबल कर देंगे। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपके पास कितना अमाउंट है टोटल। देखिए ये ये जो अमाउंट है, अच्छा वेट वेट वेट, ये जो सेकंड ईयर के एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 200 है, इस पे भी 10% इंटरेस्ट लगेगा। 200 का 10% कितना होता है 20, सिंपल। अब देखिए आगे देखिए, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स आपके पास देखिए ये 3 ईयर्स का इंटरेस्ट है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट 6000, इसका 10% कितना होता है 600, या फिर आप कर सकते थे 200 इंटू 3। ओके, और देखिए 200 प्लस 400 है, कितना अमाउंट आया आपके पास 600। 600 का 10% कितना आता है 60। ठीक है, और देखिए एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स आपके पास एक इंटरेस्ट और है 20। 20 का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, तो आपका देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। टोटल CI फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर्स का 8000। ठीक है, 200 400 एंड 600 1200, तो 9200 कह सकता हूं मैं, 9200 एंड 80 9280 एंड 9282 रुपीस। ठीक है, और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछा जाता कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर
4 ईयर्स, तब क्या आएगा देखिए, देख क्या आ जाएगा, 200 प्लस 400 600, 600 प्लस 600 1200, 1282। सिंपल। देखो, सी एंड सी आई माइनस एस आई फॉर 4 ईयर्स कितना आ जाएगा, 1200 1280। सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 15,000 और रेट आपको दे रखा है 4% फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का 6% एंड थर्ड ईयर का 8%। ठीक है, और आपको प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 एंड यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं। देखो, इसमें आपको दे रखा है रुपीज, प्रिंसिपल 15,000 के इक्वल दे रखा है, और देखिए फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, सेकेंड ईयर फॉर सेकेंड ईयर द रेट ऑफ परसेंट द रेट इज 6% पर एनम एंड थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। ठीक है, देखिए इस केस में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल सेम है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं, मान लीजिए इसमें टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 3 ईयर्स, क्योंकि रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3 ईयर्स का डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। देखिए, फर्स्ट ईयर का आपके पास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा आपके पास, 4% 15,000 का अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखिए 1% कितना होगा 15,000 का, 150, 150 इंटू 4 यू विल गेट 600। तो 600 रुपीज क्या आएंगे आपके पास, 600 रुपीज आपके पास, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, या फिर आप कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर का देखिए, सेकेंड ईयर का सेकेंड सेकेंड ईयर का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, देखिए 6% है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, एंड 6% किसका, 15,000 का 6% अगर आप फाइंड करते हैं, 150 इंटू 6 900 रुपीज। देखो, और देखिए, और फर्स्ट ईयर का जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 600, इस पे भी आप 6% कैलकुलेट करेंगे, सिक्स इस पे भी 6% इंटरेस्ट लगेगा, तो 6% ऑफ 600 कितना आता है, 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड ईयर का अगर आप देखो, थर्ड ईयर का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8% ऑफ 150, 150 का 8% कितना आता, सॉरी 15,000 का 8% कितना आएगा, 8 इंटू 150, 15 इंटू 8 120, तो मैं कह सकता हूँ 1200। सिंपल। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, 4:6:8, या फिर आप कह सकते हैं 2:3:4। तो फर्स्ट जो अमाउंट है आपके पास 600 है, अगर मैं इसको 2 यूनिट्स अज्यूम करता, तो एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपीज, तो सेकेंड जो अमाउंट है आपका यहाँ से 2:3:4 का रेशियो है आपका रेट्स का, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो सेम आएगा, आप देख सकते हैं 300 × 3 300 × 4। आगे देखते हैं। देखिए, और सेकेंड ईयर का आपके पास इंटरेस्ट कितना है, कंबाइंड, अगर मैं कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट देखता हूं सेकेंड ईयर का, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का कंबाइंड, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट है 1500, 1500 का 8% कितना होता है, 120। ठीक है, और देखिए इससे पहले आपके पास एक अमाउंट और है 36, 36 का अगर आप 8% निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 36 इंटू 8 कर लेते हैं पहले, 36 इंटू 8 करेंगे तो आप 8 अगर यहाँ पे 40 होता तो कितना आता, 320, और 40 में से कितना लेस है, 4 टाइम्स लेस है, 320 में से आप 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया 288, 2.88। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 8 इंटू 30 240, 240 प्लस 8 इंटू 6 48, 288, एंड बिफोर टू प्लेसेस यू कैन जस्ट पुट द डेसिमल। आप ये जो आया आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो कितना आएगा, देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो देखो अगर 3 इयर्स का आप सिंपल इंटरेस्ट ही देखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 1000 प्लस 200 900 1100 1100 प्लस 600 1700 2700, 3 इयर्स का आपका सिंपल इंटरेस्ट है 2700। आगे देखते हैं, ये 2800 प्लस 2800 प्लस 56, 2856 2856 2858.2.88।
देखो, आगे देखो। और इसमें ही अगर आपको मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा होता फॉर दिस 3 इयर्स, तो आपके पास क्या आता? तो आप क्या कह सकते थे? देखिए, सी आई माइनस एस आई फॉर 3 इयर्स। देखो, क्या आ जाएगा? 36 प्लस 120। देखो, 120 प्लस 36, 156 एंड 2.88, 158.88। देखो, यही आ रहा है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, सॉरी सी आई एंड एस आई का डिफरेंस, एंड दिस इज द टोटल सी आई यू आर गेटिंग आफ्टर 3 इयर्स। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है प्रिंसिपल आपको 20,000 दे रखा है, एंड रेट आपको दे रखा है 16% पर एनम, और टाइम आपको दे रखा है 1.5 years। ठीक है, देखिए इस केस में अगर आप ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं एंड इफ यू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, ये सबसे ज्यादा होगा, एंड हाफ ईयरली जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है क्वार्टरली से थोड़ा सा कम होगा, एंड देन ईयरली। एक बार देखते हैं, देखिए इसमें जो फिगर्स हैं आपके पास 20,000 है, एंड रेट क्या है आपके पास? 16% पर एनम। और देखिए इसमें थोड़ा सा मैं फिगर्स थोड़ा स्मॉल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 एंड रेट से हम रेट दे देते हैं, रेट आप ले लीजिए 20% पर एनम। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है रुपीज, मान लीजिए प्रिंसिपल मैं ले लेता हूँ रेट से 1,000 रुपीज। ठीक है, देख रेट क्या दे रखा है आपको? 20% पर एनम। रेट आपको दे रखा है 20% पर एनम। देखो, रेट आपको दे रखा है 20% पर एनम। मान लीजिए अगर मैं टाइम पीरियड ले लेता हूँ, टाइम पीरियड ले लेता हूँ 1 ईयर। टाइम ले लीजिए, मैं 1 ईयर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए इस केस में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ तो दैट विल बी सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। तो सीआई अगर आप ईयरली निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? ईयरली अगर आप सीआई निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 20% पर एनम, एंड प्रिंसिपल है आपका 1,000 रुपीज, और टाइम पीरियड 1 ईयर है। तो अगर मैं 20% निकालता हूँ 1,000 का, तो रुपीज 200 आएगा। देखिए ये क्या है आपका? ईयरली। देखो ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखिए अब अगर हम मान लीजिए हाफ ईयरली अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं हाफ ईयरली देखता हूँ, देखिए इस केस में आपके पास रेट क्या है? 20%। ठीक है, रेट क्या है आपके पास? 20% पर एनम। और ये जो 20% पर एनम है, 1 ईयर के लिए है। मान लीजिए इस टाइम आप किसी को 1,000 रुपीज दे रहे हैं, एंड यू आर प्लानिंग टू गिव हिम फॉर 6 मंथ्स ओनली। पहले आपके पास रेट क्या था? 20%। 20% 1 ईयर के लिए, 12 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ्स के लिए मान लीजिए, तो 6 मंथ्स के लिए रेट क्या आएगा आपका? हाफ कर दूंगा, 10% पर एनम। ठीक है, और देखिए टाइम पीरियड इस केस में क्या है आपका? 1 ईयर। Can I say you have given this much money at a rate of 10% for every half year, और टाइम पीरियड इसमें 1 ईयर दे रखा है, तो आपका टाइम क्या आएगा? 2 हाफ ईयर्स कह सकता हूँ। देखिए रेट क्या आ जाएगा आपके पास? 10%, 10%, 10%, 10% हाफ ईयरली। ठीक है, एंड टाइम क्या आएगा आपके पास? 2 हाफ ईयर्स। टाइम आपके पास आ जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब देखिए इस केस में अगर मैं मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ 2 इयर्स का, आप रेट क्या है? आपको रेट दे रखा है इंटीजर में, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब भी आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका? 2 इयर्स का। मान लीजिए इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, क्या आएगा मेरा? 1/10 आ जाएगा। ये क्या है? एक्स। और जब आपका रेट फ्रैक्शन में होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है? 2 इयर्स के लिए है 2x+1। एक्स क्या है? 10। 2 × 10 + 1 डिवाइडेड बाय, और ऐसा कब होगा? जब आप एज्यूम करेंगे आपका प्रिंसिपल 10 स्क्वायर, 100 यूनिट्स के इक्विवेलेंट जब आप प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे, तब आपका ये आएगा 21 यूनिट्स, देन यू विल गेट योर
21 यूनिट्स आपका सी आई आएगा, ठीक है। तो इस केस में आप प्रिंसिपल क्या एज्यूम करते थे, 10 स्क्वायर, और प्रिंसिपल दे क्या रखा है आपको 1000, तो इंटू 1000 कर दीजिए, क्या आया 100, 100, ठीक है। इंटू 10 करेंगे तो 210 यू आर गेटिंग एज कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है। 210 210 दे रखा है आपको, 210 ये क्या है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है। और देखिए मान लीजिए अब मैं मान लीजिए क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूँ, तो देखिए क्वार्टरली में क्या होगा, या फिर ये जो आपके पास देखिए, ये जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने निकाला 10% हाफ ईयर, सॉरी 10% हाफ ईयरली है। मान लीजिए परसेंटेज में हमारे पास एक एक क्वेश्चन करा होगा आपने, मान लीजिए यू हैव बीन गिवन अ रेक्टेंगल एंड आपको मान लीजिए दे रखा है कि द लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ आर बोथ इंक्रीज बाय 10% एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। उसमें आप क्या करते थे, देखिए अगर लेंथ में आपको 10% का इंक्रीज दिया है, 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो +10, एंड ब्रेड्थ में भी 10% का इंक्रीज है तो +10, एंड प्लस उसके बाद क्या करते थे आप, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। इस केस में क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, 21%, 21% आ रहा है, और 21% जो आ रहा है यही आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप 21% अगर आप इसका निकालते हैं तो यू विल गेट 210, ठीक है। अब नाउ लेट्स कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। ये जो है आपके पास 210, दिस अमाउंट ये जो आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास 2 इयर्स का, सॉरी ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया व्हेन यू वर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है। आइए अब देखते हैं, जब मान लीजिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, देखिए मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है ₹1000, ठीक है। देखो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपके पास, 20% पर annum, ठीक है। और क्वार्टरली है, देखिए, और इस बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली। देखिए 1 ईयर अगर आप 12 मंथ्स, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 20% पर एनम है, 20% पर एनम 12 मंथ्स के लिए है, और अगर आप क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं तो एक क्वार्टर के लिए कितना होगा, देखिए आप 12 मंथ्स है, 4 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो रेट भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 3 मंथ्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कह सकता हूँ 5% फॉर एवरी क्वार्टर, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड पहले क्या दे रखा था आपको, 1 ईयर, 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, देखो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स कह सकता हूं मैं। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा आपका 4 क्वार्टर ईयर्स, ठीक है। देखिए इसमें आप आगे आप आगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, अगर आप यूजुअल मेथड से वही बेसिक करके निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। इससे इससे अच्छा आप यहाँ पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास, आप इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हैं। देखिए 5% है, 5% 4 इयर्स के लिए सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट क्या है आपके पास इंटीजर में दिया है, 3 इयर्स का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा आपके पास, देखिए CI फॉर 3 इयर्स क्या आ जाएगा, 3 × 5 डॉट, और 3R² आता है, 3 × R² क्या आएगा, देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 आ जाएगा, 3 × 25, एंड आगे क्या करते हैं, R³ रेट क्या है आपके पास 5%, 5 का क्यूब 125, देखो 125, देखो आगे देखिए, और इसमें जो ये जो R³ है एंड 3R², इसमें मैक्सिमम आप 2 डिजिट्स ही रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अगर 3 डिजिट्स हैं, इसको आप कैरी ओवर कर देंगे नेक्स्ट में, ठीक है। देखिए 125 है, 3 × 25 75, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है 125, तो ये जो 1 है, 1 आप 1 आप ऐड ऑन कर देंगे 75 में, देखो, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास
76.25 15.762 सिंपल। ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस 3 इयर्स, ठीक है। ये जो 15.7625 आया, क्या आया? 15.7625 परसेंटेज ऑफ व्हाट? कितना परसेंट? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है आपका? 1000। अभी एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। देखिए आगे, ये आपका आ गया 3 इयर्स का कंबाइंड। आप या फिर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने सेम मनी टू दो क्वार्टर ईयर्स के लिए, या फिर क्वार्टर भी हटाइए, 2 इयर्स के लिए किसी को दिया होता, और फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15.7625% एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर चार्जिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इज जस्ट 5%। तो इन दोनों का जो भी इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का जो भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा टोटल, द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट यू विल बी गेटिंग अगर आप 5% पर क्वार्टर के लिए 4 क्वार्टर ईयर्स के लिए देते तो, ठीक है। देखिए 15.7625% आपका, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कह सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए एक क्वार्टर के लिए इतना है, एंड सेकंड क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है। फिर इन दोनों का इफेक्टिव ले लीजिए, यही आपके पास क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस 4 क्वार्टर ईयर्स। देखिए अब यहाँ पे 15 ऑलरेडी है, एंड 15 प्लस 5 अगर मैं ऐड करता हूँ, देखिए 15 प्लस, सॉरी, देखिए 15.76 15.7625% प्लस 5% क्वार्टर ईयर, यहाँ पे 5 कर लीजिए, प्लस प्लस देखिए, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू डिवाइड बाय 100। देखिए 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा आपके पास, या फिर देखिए 15 इंटू, सॉरी, देखो 15.7625 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये जो क्वेश्चन था, इसमें आपको आइडिया, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है या फिर क्वार्टरली में, ठीक है, या फिर ईयरली में। देखिए, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास? 15.7625 है, एंड 5 ऑलरेडी है, 5 भी है आपके पास। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 20.76, ठीक है। एंड प्लस आगे देखिए, आगे देखिए 15 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा? 75 के अप्रोक्स आएगा। अभी मान लीजिए अगर मैं इन डिजिट्स को भूल जाता हूं तो 75 बाय 100 कितना आता है? 0.75, और यहाँ पे 0.76 ऑलरेडी है। अगर मैं इसमें मान लीजिए मिनिमम 0.75 भी ऐड करता हूँ, 6 को भी भूल जाइए, इसको भी अगर आप 5 कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 21.5। और जब आपने हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था, 21.5 तो अप्रोक्स है, और जो इफेक्टिव रेट होगा इससे ज्यादा ही होगा, और हाफ ईयरली में 21% आ रहा था, एंड और अगर आप ईयरली कैलकुलेट कर रहे थे उस केस में आपका 200 आ रहा था। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली में कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, एंड देन हाफ ईयरली, देन ईयरली, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं सी आई, इफ यू कैलकुलेट क्वार्टरली, this will be more than CI calculated half yearly greater than yearly. Simple. Now let's see next question. प्रिंसिपल आपको 5000 दे रखा है, ठीक है, और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम एंड टाइम पीरियड 1.5 years, ठीक है। और आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं, एंड इफ यू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है प्रिंसिपल ₹5000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 4% पर एनम, ठीक है, एंड टाइम पीरियड आपको दे रखा है 1.5 years, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं मान लीजिए सीआई में ईयरली कैलकुलेट करता हूं, देखिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 4%। 4% है 1 ईयर के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं अगर ईयरली कैलकुलेट करता हूं, सीआई ईयरली अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखिए 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 4%। बट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए रेट क्या होगा आपका? 2%। तो देखिए इसमें आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं, 4% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 2% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। देखिए 4% प्लस 2% प्लस 4 इंटू 2 बाय 100,
आगे देखिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4 + 2 6 एंड 6 + 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा आपका 6.08 6.08% किसका प्रिंसिपल का। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए आप सीआई ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो आपका यही आएगा इफेक्टिव रेट। ठीक है, मान लीजिए मैं सीआई कैलकुलेट करता हूं हाफ ईयरली। सीआई अगर आप हाफ कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली अगर आप सीआई कैलकुलेट करते हैं, देखिए इस केस में मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1.5 ईयर्स में। कितने हाफ ईयर्स होते हैं 3 हाफ ईयर्स यू हैव इन 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम आपका आ जाएगा 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 4% पर एनम, या फिर आप कह सकते हैं 4% है 1 ईयर के लिए, और 6 मंथ्स के लिए कितना होगा 2% कह सकता हूं मैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% फॉर एवरी हाफ ईयर। ठीक है, अब देखिए, और रेट ऑफ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका इंटीजर में है, तो आप डायरेक्टली सीआई निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटीजर में है एंड टाइम पीरियड थ्री हाफ ईयर है, तो सीआई किसके इक्वल होता है आपका 3 इंटू एक्स इंटू 3x² एक्स क्यूब। यही सीखा था आपने। देखिए, और इसमें इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटीजर में है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3 इंटू 2। ठीक है, और 3x² में हम इसमें 3x² एंड x³ में दोनों में हम 2 डिजिट्स ही रिटेन करेंगे। ठीक है, 3 इंटू x² 3 इंटू 4 12 एक्स का क्यूब 2 का क्यूब 8, तो 0 8 कर देता हूं मैं। ठीक, 0, तो इतना परसेंट आ जाएगा दिस मच परसेंट सी आई यू विल हैव जब आप सी आई हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो 6.1208%। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास सी आई हाफ ईयरली। ठीक है, सी आई हाफ ईयरली 6.1208% आ गया, और आपका सी आई ईयरली क्या आया 6.08%। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि आपको सी आई ईयरली हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली कैलकुलेट करना था। उसमें आपने देखा था क्वार्टरली जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट वाज मोर देन हाफ ईयरली एंड दैट वाज मोर देन ईयरली। ठीक है, और इन दोनों का क्या निकालना है आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 6.12 एंड 6.08। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 6.04 सॉरी 0.0408 आएगा, 6 नहीं आएगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास 0.0408। ठीक है, और यही आपको निकालना है 0.048408% किसका प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकालते हैं। देखिए 0.408। ठीक है, और इनटू 5000। अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए यहाँ पे 0.4 से पहले है, तो 5000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री डिजिट हटा दीजिए 40.8 एंड 5 इंटू 40.8 कितना आता है 5 इंटू 40.8 करेंगे तो 5 इंटू 40 200 एंड इंटू 8 क्या आ जाएगा 40, और एक पॉइंट है तो 204 कह सकता हूँ 204 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है ₹2.04। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, देखिए 0.0408% आ गया आपका क्या सीआई और एसआई का डिफरेंस। इतना परसेंट किसका प्रिंसिपल का, और यहाँ पे परसेंटेज था तो 100 से आप फिर से डिवाइड करेंगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा ₹2.04। ओके,